जब दो अलग अलग संज्ञाओं का जब दो अलग अलग व्यक्तियों का किसी वस्तु पर अलग अलग अधिकार व्यक्त हो तो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग दोनों संज्ञाओं के बाद अवश्य ही करें। एपॉस्ट्रोफी ऊपर कॉमा नीचे एस, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नीचे एस, यही है एपॉस्ट्रोफी। तो जब दो अलग अलग व्यक्तियों का किसी वस्तु पर अलग अलग अधिकार व्यक्त हो तो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग दोनों संज्ञाओं के साथ करें। राम और श्याम की दुकान, राम की अलग दुकान, श्याम की अलग दुकान। अगर यह भाव व्यक्त करना है तो आपको राम और श्याम दोनों के साथ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़ेगा और आप इस तरह कहेंगे, राम्स एंड श्याम्स शॉप, राम्स एंड श्याम्स शॉप। परंतु यदि किसी वस्तु पर दो अलग अलग व्यक्तियों का संयुक्त अधिकार हो, ज्वाइंट पोजेशन, ज्वाइंट संयुक्त, पोजेशन अधिकार, ज्वाइंट राइट, संयुक्त अधिकार हो किसी वस्तु पर दो अलग अलग व्यक्तियों का, तो जो दूसरी वाली संज्ञा होगी केवल उसके पहले ही एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करें। अब राम और श्याम की दुकान, तो अब आप देखो, अगर आप इस तरह कर दें कि राम एंड श्याम्स शॉप, तो इसका मतलब दुकान एक है जिस पर दो व्यक्तियों का संयुक्त अधिकार है, राम का भी अधिकार है और श्याम का भी अधिकार। राम एंड श्याम्स शॉप। अब अलग अलग अधिकार व्यक्त करना होगा, दोनों संज्ञाओं के हमें तुरंत बाद एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना होगा। नवीन और प्रवीण का प्रकाशन, दोनों पर, दोनों व्यक्तियों का एक प्रकाशन पर संयुक्त अधिकार है, नवीन और प्रवीण का प्रकाशन। तो नवीन एंड प्रवीण्स पब्लिकेशन। अब अगर ये कहना हो कि नवीन का अलग पब्लिकेशन है, प्रवीण का अलग पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, तो आप क्या कहेंगे, नवीन्स एंड प्रवीण्स पब्लिकेशन। जब संयुक्त अधिकार हो तो दूसरी वाली संज्ञा के बाद एपॉस्ट्रोफी लगेगा, और जब अलग अलग अधिकार व्यक्त हो किसी वस्तु पर तो दोनों संज्ञाओं के तुरंत बाद एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। इनके तमाम एग्जाम्पल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर दूंगा। थैंक यू।